हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स की प्रॉपर्टी दी गई है. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. और कार्बन की हमारे पास मेजर 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं. दैट इज ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस. जो हमारे पास ग्रेफाइट है उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की, यानी ये हेक्सागन्स ऐसे बना देते हैं हम. उसके बाद लेट्स से ये हमारे पास एक लेयर है, इसके नीचे इसी तरह से एक लेयर और होगी. इसको हम डॉटेड से ऐसे लाइन से ऐसे दिखा सकते हैं, यानी वो हमारी कुछ इस तरह से हमारी इस तरह से लेयर्स होंगी. तो ये लेयर्स जो हैं ये हमारी क्योंकि एक कार्बन हमारा यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसकी वजह से जो ये दो अलग अलग लेयर्स हैं, लेयर 1 और ये हमारी लेयर 2, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं. तो इसकी वजह से हमारा ये एक अच्छा लुब्रिकेंट भी होता है. उसके बाद जो हमारा डायमंड है, डायमंड का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है. जो एक कार्बन है वो हमारा 4 कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स फॉर्म करता है और इसीलिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होता है. द हार्डेस्ट एलिमेंट और हार्डेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. तो इस तरह से ये हमारा काफ़ी हार्ड होता है इसी वजह से, और क्योंकि सारे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. फुलरेंस हमारे पास कुछ इस तरह से एक काफ़ी सोसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे इसका स्ट्रक्चर तो यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं होगा, बट इट इज़ लाइक इसके अंदर हमारी बहुत सारी रिंग्स होती हैं, जो हमारी 12 रिंग्स होती हैं नंबर में, वो हमारी पेंटागन होती हैं. और इसके अंदर हेक्सागन रिंग्स भी होती हैं हमारी, वो हमारी 20 होती हैं, 20 हेक्सागन रिंग्स. तो इस तरह से जो हमारा फुल रिंग्स है उसके अंदर हमारी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये हमारा बकमिनिस्टर फुल रिंग्स बोल देते हैं इसको. इसको कई बार बकी बॉल्स बोल देते हैं. और उसके बाद एक बार डैंगलिंग बॉन्ड्स भी देख लेते हैं. तो डैंगलिंग बॉन्ड्स आर द अनसेटिस्फाइड वैलेंसी of an immobilized atom. तो इसमें हमारी कोई भी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड नहीं होती फुलरेंस के अंदर, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी. ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर ये हमारा होता है डैंगलिंग बॉन्ड्स. उसके बाद फुलरेंस आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स, ये वाली बात करेक्ट होगी क्योंकि ये हमारे केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं. और ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. तो ग्रेफाइट जो है, अगर हम ग्रेफाइट को हीट करते हैं तो हमें डायमंड मिलता है. डायमंड जो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की वो मिलती है. तो यहाँ पे जो हमारी डेल्टा एच होती है वो यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यानी जो हमारा इट मीन्स ग्रेफाइट जो था वो हमारा काफ़ी स्टेबल था और इसको हमें अनस्टेबल बनाने के लिए हीट करना पड़ता है. तो डायमंड हमारा कम स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू ग्रेफाइट. उसके बाद ग्रेफाइट इज स्लिपरी. तो
ग्रेफाइट इज़ थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल, तो ये वाली बात करेक्ट होगी क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स ये प्रूव कर रहा है कि ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद ग्रेफाइट इज़ स्लिपरी एंड हार्ड, ग्रेफाइट हमारा स्लिपरी होता है बट हार्ड नहीं होता, एंड देयरफॉर यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन्स। तो ये हार्ड नहीं होता, इस वजह से ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। स्लिपरी होता है बट हार्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया वर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करनी थी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.